जय हिंद दोस्तों, जय जगत। विषय आपसे जुड़ा हुआ है, हर किसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपने सुना होगा, 3-4 दिन पहले कोटा राजस्थान में पढ़ने वाले 3 बच्चों की सुसाइड की खबर हर अखबार में थी, हर चैनल पर थी। 12 घंटे के भीतर 3 बच्चे 16 साल, 17 साल, 18 साल जो कोचिंग में थे कोटा राजस्थान में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है कोचिंग के लिए। नीट और JEE की कोचिंग वहां मिलती है और पूरे देश से हजारों बच्चे वहां पे कोचिंग लेने जाते हैं। 3 बच्चे सुसाइड करते हैं। खबर बहुत विचलित करने वाली थी और मैं इस विषय पर बहुत पहले से बोलना चाहता था। आज ये मौका मिला है। कोटा राजस्थान में पिछले 1 महीने में 8 बच्चों के सुसाइड हुए। 2022 में यह संख्या करीबन 20 स्टूडेंट्स की है जो कोचिंग ले रहे थे। अब अगर देश में जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड की, अगर उसके आंकड़े हम अगर देखें तो चौंकाने वाले आंकड़े। NCRB जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसका डाटा कहता है कि 2020 में 12,526 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और 2021 में जो संख्या है वो 13,089 है। तो पूरे देश में स्टूडेंट्स के ऊपर जो बर्डन है, ये दर्शाता है कि ये कितना बर्डन बच्चों के ऊपर है। और इस विषय पे मैं बहुत पहले से बात करना चाहता था। आज मौका मिला क्योंकि ये कल भी एक नवभारत में नागपुर की छात्रा ने लगाई फांसी का एक न्यूज पढ़ा। उसके बाद में NHRC ने कल सेंटर को और राजस्थान गवर्नमेंट को कोटा की जो 3 बच्चों ने सुसाइड किया उस पर नोटिस इश्यू की। तो ये भी अखबारों में खबर थी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि पता करें कि क्या रीजन है, क्या बर्डन है। और पता करने के बाद में पता चला कि 2022 में नीट की एग्जाम जो है, NEET नीट की एग्जाम के लिए 18,72,343 बच्चे रजिस्टर हुए। 18,72,343 अपीयर हुए। 17,64,571 यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लगभग 1,05,000 लोगों ने 1,07,000 लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, प्रिपरेशन नहीं हुआ या जो भी है। अब आप समझ लीजिए कि 18,72,000 लोग जब कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कितनी सीटें होनी चाहिए, कितने सीटों के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, बच्चे कितने सीटों के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। पूरे देश में 612 कॉलेजेस में जो MBBS की टोटल सीट्स है वो है 91,927 और उसमें बाइफर्केशन है। गवर्नमेंट की जो सीटें है वो है 48,012 और प्राइवेट में जो सीटें है वो है 43,915। और इसमें मिला दो आप BDS की 26,949। मात्र पूरे मिला के जितने लोग अपियर हो रहे हैं उसका 5% भी सीट्स
देश में अवेलेबल नहीं है। यानी जो लोग ट्राई कर रहे हैं उसमें से एडमिशन सिर्फ 5% लोगों को मिलेगा। इतना ज्यादा प्रेशर, एक तरीके से वो प्रेशर कुकर बन गए हैं बच्चे। इतना ज्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर है कि वो ये प्रेशर को कोप अप ही नहीं कर पा रहे। और एक आंकड़े कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। आंकड़ा, ये जो नीट की जो सीट्स है जिन्होंने एग्जाम दिया नीट में, उसका 2017 से आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2017 में 11,38,890 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर नीट। अगले साल 2018 में करीबन 1,84,782 more students enrolled and appeared. So the amount, the number went to 13,23,672. In 2019, it went up to 15,19,375. In 2020, though it was a corona year, the number went to 15,94,435. That is 78,000 more, 78,060 people, more people registered. In 2021, it was 16,14,777. And 2022, it is, I have already told, 18,72,339 लड़कों ने एनरोल किया। तो 18,72,300 के ऊपर बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये अभी जेईई के अलग फिगर्स है। जेईई में सेम पोजीशन है। जेईई में 2022 में 10,26,799 बच्चों ने रजिस्टर किया और एग्जाम दिया 9,05,590 लोगों ने। और सीटें कितनी थी? सीटें मात्र 50,000, यानी 5%। तो हर जगह एक कट थ्रोट कंपटीशन है। आपका बच्चा क्लास में अव्वल आने वाला है तो वो ये सब चीजों को झेल सकता है। पर क्या हो रहा है, 100 में से 5 लोग इसको क्रैक कर पा रहे हैं, पर 100 के ऊपर बर्डन है कि ये करना है। एक बहुत बड़ा बच्चों के ऊपर बर्डन भी है। कॉलेजेस और ट्यूशन क्लासेस का इसमें अलग टाइप का रोल है। जिस तरीके से 2017 से 2022 तक ये संख्या 11,38,000 से बढ़ के 18,72,000, यानी करीबन 150% का राइज इसमें हुआ है। 150% का राइज इसमें हुआ है। उतनी सीटें नहीं बढ़ी है। सीटें लगभग उतनी ही है। तो बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ते जा रहा है बच्चों पर। और एक तरीके से बच्चे उसमें एक अलग डिप्रेशन में, क्योंकि उनके ऊपर एक बर्डन होता है कि हमको ये कैसे भी करके पास करना है। फिर थोड़ा भी फेल्यूर उनको लगता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो फिर गलत कदम उठाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार ये कोचिंग क्लासेस भी है। आज मैंने एक छात्रा से बात की, उसने बताया हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है धर्मपेट में। उसमें मैंने एक छात्रा से बात किया। वो छात्रा ने मुझे बताया कि उसकी फीस जो है वो एक साल की 1,48,000 रुपए है। एलन करके एक कोचिंग क्लास चलता है नागपुर में, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस है
यानी उसने हार्ट ऑफ द सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले लिया है, हायर कर लिया है, और बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे बैचेस एक साथ चलते हैं। तो उनमें से एक छात्रा से मैंने बात किया, एक साल की फीस 1,48,000, 2 साल की फीस पकड़ लीजिए, 2 साल का कोर्स है तो लगभग 3 लाख रुपए तो फीस ही हो गई। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जो उनकी गाड़ियों का पेमेंट देना पड़ता है वो अलग, और बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं और वो यहां रूम लेके रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। माँ बाप अपना पूरा 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 पैसा कर्जा लेके, मैंने कई लोगों को सुना है कि ये 3-3 लाख रुपए की फीस देने के लिए लोग कर्जे लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बेचते हैं, और आखिरी रिजल्ट क्या हो रहा है कि 5% भी लोग इसमें पास नहीं हो पा रहे। उससे क्या हो रहा है कि 95% बच्चों के मन के ऊपर बहुत 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 गहरा असर हो रहा है, बहुत गहरा असर हो रहा है कि वो एक अर्ली एज में जब वो अपने एडोलेसेंस में जा रहे हैं, 16, 17, 18 साल की उम्र में, उनको एक फेल्योर का बहुत बड़ा झटका जो है वो मिल रहा है। और ऐसे में अगर माँ बाप का प्रेशर रहे, फैमिली का प्रेशर रहे, अगर सोसाइटी का प्रेशर रहे, तो और बच्चा जो है वो डिप्रेस हो जाता है। तो ये इसमें मैं कहीं तो भी जो अभी कल्चर बन गया है हमारे देश में, ये प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज वालों के इन क्लासेस वालों के साथ में टाइप्स हो जाते हैं, ये टाइप करके फिर कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करते, सब ये क्लासेस में पढ़ाई करते हैं। तो कॉलेज की भी फीस अलग से, क्लासेस की भी फीस अलग से। ये जो कल्चर बन गया है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एक तरीके से पूरी तरीके से जो एजुकेशन जो है वो उसका पूरा स्तर जो है वो खत्म हो गया है। सरकार जैसे ही कोई एजुकेशन के ऊपर से हाथ ही खींच लिए, और इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस ये लोग ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और बच्चों को हम एक प्रेशर कुकर में डाल के उनको हम प्रेशर दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये एनसीआरबी डाटा बता रहा है कि 13,000 स्टूडेंट्स हर साल हमारे यहां पे सुसाइड कर रहे हैं। रियली शेमफुल। क्या बीतती होगी फैमिली के ऊपर, एक जो 16 साल का 17 साल का बच्चा, होनहार बच्चा जो इतने बड़े कोचिंग में या इसमें जाता है, वो जब सुसाइड कर लेता है तब क्या बीतती होगी उस परिवार के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। इन कोचिंग क्लासेस की मनमानी जो है वो बंद करनी चाहिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि अनाप शनाप फीस है। यहां तक कि कोरोना के समय में कोई भी कोचिंग क्लास चला नहीं, ऑनलाइन चलाने के बाद में भी पूरी फीस ली गई, खर्चा आधे से भी कम हो गया, फिर भी पूरी फीस ली गई। तो जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है ये कल्चर, और जिस तरीके से माँ बाप भी अपने बच्चों को उसमें पुश कर रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं 2017 में 11,38,000 और 2022 में 18,72,000। तो ये 5 साल के अंदर 17 से 22 में ये जिस तरीके से 150% का इजाफा हुआ है एग्जाम देने वाले बच्चों में, उससे ये पता चलता है कि माँ बाप भी उनको उस दिशा में पुश कर रहे हैं कि आप उसमें जाओ, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। कोई भी व्यक्ति जो है कोई बहुत बड़े संस्थान से पढ़ने के बाद में सक्सेसफुल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मीडियोकर लड़के लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर लेते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के ऊपर हमने इस टाइप का प्रेशर नहीं डाले। मेरे
मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। मेरा एक हॉस्टल के जैसा एक प्रोजेक्ट बीच में शुरू हुआ था, जिसके लिए मेरे को अलग अलग कोचिंग क्लासेस में मैं गया। और मैंने जब वहां पे पता किया तो एक कोचिंग क्लास तो ऐसा था नागपुर में, जिसमें बच्चे सुबह 7-8 बजे आते थे और रात को 11 बजे जाते थे। और मैंने पूछा कि खाना कहाँ खाते हो, तो सुबह का वो नाश्ता करके घर से आते थे और रात को दोपहर का डब्बा लेके आते थे और शाम को उनके माँ बाप टिफिन लेके आते थे, या कोई केटरिंग वाला या टिफिन सर्विस उसको टिफिन सप्लाई करता था। तो आप सोचिए, एक बच्चा जो 2 साल तक के हर रोज सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक एक छोटे से प्रीमाइसेस में, छोटे से फ्लैट जैसे जगह पे, जहां 4-5-10 2-3 क्लासरूम्स है और सैकड़ों बच्चे उनके बीच में रहता है, तो उसके ऊपर क्या उसका प्रेशर बिल्टअप होता होगा। यू आर जस्ट पॉइजनिंग, स्लो पॉइजन देके मारने के बराबर का काम है ये अपने बच्चे को। मेरा ये विषय बहुत गंभीर है और ये हर किसी से, हम में से हर किसी से ये कनेक्टेड है। आने वाले समय में ये जो कोचिंग क्लासेस बेरोक टोक चल रहे हैं, उसके ऊपर मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से इन बच्चों का शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से माँ बाप का शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से माँ बाप को लूटा जा रहा है और किस तरीके से गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से फेल्योर रही है, क्योंकि पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में ये चीज आज चली गई है, पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चली गई है। ये गवर्नमेंट का काम है एजुकेशन, मेडिकल और ये सब प्रोवाइड करना, पर आज क्या हो रहा है कि देश की पूरी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, कुछ गिनी चुनी शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्यूशंस के साथ में टाइप कर देते हैं। बच्चों को कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं है और पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं ट्यूशन क्लासेस के ऊपर। इस वजह से ये ट्यूशन क्लासेस वालों को लूटने का एक बड़ा बहाना मिल जाता है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो बुरी तरह से हमारे देश की जनता को, जो माँ बाप है जिनको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और कोई बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। आप सभी को मालूम है आज देश की इकोनॉमी ये हाल है कि 45 साल की बेरोजगारी का उच्चांक हमने अचीव कर लिया है मोदी जी के आशीर्वाद से। तो आज जो है आज बच्चा बड़ी डिग्री लेने के बाद में भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। जितना पैसा माँ बाप उसके एजुकेशन में लगाते हैं, उतना पैसा वो 10-10 साल 15-15 साल तक काम करके भी कमा नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है और लोग एकदम कम वेजेस में इन होनहार लड़कों को हायर करते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर का वीडियो आप जरूर से शेयर करें। इसमें अधिक काम करना जरूरी है, गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है, क्योंकि ये निरंकुश तरीके से, जिस तरीके से ये कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लाना अत्यंत जरूरी है। और जिस तरीके से ये कॉलेजेस और जो बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही, उनके टाइप्स हो जा रहे, उसके ऊपर भी रोक लाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को प्रेशर कुकर में मत डालिए, अपने बच्चों को पूरा फ्रीडम दीजिए, उसको क्या चाहिए वो दीजिए। ये जिस तरीके से आंकड़े दिख रहे हैं कि 150 गुना 5 साल में परीक्षार्थियों की जो नीट की जो बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि लोग उसमें अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं। तो कहीं हमको सावधान होना जरूरी है। हम हमारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, उनके साथ में क्या कर रहे हैं, यह हमको सोचना जरूरी है और समाज को इस सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है।
धन्यवाद। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से। मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। एडवोकेट ADV. अक्षय समर्थ के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।